हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब्रॉड क्विज। आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में कंफ्यूज हैं कि यूके मास्टर्स के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मास्टर्स अब्रॉड मास्टर्स के बारे में सोचते हैं तब सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है, क्या ये वर्थ इट है क्या? तो वर्थ इट है क्या? वर्थ इट मीन्स, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं मिनिमम 35 से 40 लाख और कभी कभी इससे भी ज्यादा। तो इतना बड़ा लोन लेना क्या ये सही डिसीजन है आज के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग? तो मैं इस वीडियो में आपसे कोई भी मोटिवेशन या ऐसे ड्रीमी बातें नहीं करूंगी, जो एकदम रियल कंडीशन है 2026 में यूके में अकॉर्डिंग टू जॉब मार्केट, वीजा रूल्स और लिविंग कॉस्ट। जो भी ये सारे रियल क्वेश्चंस है उनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि यूके आना है या नहीं आना, या फिर किनको आना चाहिए, और आना भी है तो कौन से कोर्स के लिए आना चाहिए। कि अभी वीजा रूल्स काफी ज्यादा चेंज हो गए, स्पॉन्सरशिप बहुत हार्ड हो गई, तो इस सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। अभी मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम डीएम आया और पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने सोचा अभी रुक के, क्योंकि मेरे दिमाग में आंसर करते करते बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में इतना याद नहीं रहता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज एंड तक देखें। और एंड में मैं आपको, अगर आना भी है तो पहले से इंडिया में आप क्या प्रिपरेशन करके आ सकते हो जिससे आप एक सेफ साइड पे रहो, आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जॉब के लिए। तो ये सब के बारे में मैं एंड में डिस्कस करूंगी। अभी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चंस का स्ट्रेट आंसर देखते हैं कि क्या यूके आना 2026 में मास्टर्स के लिए वर्थ इट है? यस, वर्थ इट हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीवन। ये डिपेंड करेगा कि आपने कोर्स कौन सा चूज किया है, आपकी क्या स्किल्स है, आपने सिटी क्या चूज करी है, और आपकी ऑलरेडी जो एजुकेशन और आपका जो रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड आपका रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस कितना है, या आप बिल्कुल फ्रेशर हो कि जस्ट बैचलर्स करियर मास्टर्स की आप सोच रहे हो कि अब्रॉड आ जाए। तो इन सब कंडीशन से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो प्लीज अपना ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30-40 लाख का एजुकेशन लोन एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ये बहुत बड़ा बोझ बन सकता है, आपका मेंटल पीस खराब हो सकता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले अच्छे से सोचो। ये डिसीजन सिर्फ इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब के वीडियो या किसी और की लाइफ देख लिया आपने कि अरे अब्रॉड रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, कितनी अच्छी लाइफ है, कितना सब सुंदर सुंदर है। सब सुंदर लगता है। सुंदर लगने का एक कारण भी है क्योंकि यहाँ नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। आप कहीं भी चले जाओ सब कुछ अच्छा ही लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे हरियाली। बट इससे रियल लाइफ डिफाइन नहीं होती। जो भी लोग आते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आप किसी की भी इंस्टाग्राम वीडियो देख लो, वो अपना कुछ 1 मिनट या 2 मिनट ही अपनी लाइफ का दिखा रहा है। वो भी मंथ में एक वीकेंड पे वो कहीं बाहर जाता होगा, वो रिकॉर्ड करके दिखा दिया, या कभी 1-2 दिन का हॉलीडे ले लिया, वो आपने देख लिया। और आपको लगता है कि उनकी 24 आवर्स की लाइफ यही है, बहुत फन है, एकदम बॉलीवुड मूवी जैसी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत टफ लाइफ है। वैसे भी अगर मैं बात करूँ इंडिया के कंपेरिजन में, यहाँ वेदर के कारण ही लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये सारी कोल्ड कंट्रीज है। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम यूके की बात करें तो यहाँ लगभग 11 महीने ठंड ही रहती है, और दूसरा यहाँ विंटर में 3-3:30 ही अंधेरा हो जाता है, और सुबह 8-9 बजे तक दिन उगता है। तो 5-6 घंटे की ही सूरज की रोशनी होती है। अभी जब हम इंडिया में रहते हैं तब हमें सनलाइट की इंपॉर्टेंस पता नहीं है, क्योंकि हर टाइम ही हमारे लिए अवेलेबल है। जो चीज हमारे पास अवेलेबल होती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। बट जब आप एक बार मूव करोगे तो सबसे बड़ा डिप्रेसिंग पॉइंट किसी के भी लिए यहाँ का वेदर होता है। बहुत, जैसे अभी भी आपको दिख रहा होगा कितना क्लाउडी है। ये अप्रैल का एंड चल रहा है फिर भी कितना क्लाउडी, और अभी भी थोड़ी देर पहले अभी रेन हो रही थी, अभी कब दोबारा स्टार्ट हो जाए पता भी नहीं चलता। तो बहुत अंधेरा, और आप फैमिली से बाहर निकलते हो तो अकेलापन, और खाना भी सही नहीं मिल पाता। तो ये सारे ऐड कर देते हैं लाइफ में स्ट्रेस और हार्डवर्क। और दूसरा हम बात कर, आप एजेंट के थ्रू आते हो, सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कभी भी अपना इतना इंपॉर्टेंट आपके लाइफ, आपके फ्यूचर का डिसीजन किसी और के हाथ में नहीं दो। वो उस सीरियसनेस के साथ कभी भी आपको डील नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी लाइफ नहीं है। उनका काम सिर्फ पैसे बनाना है और आपको बाहर भेजना है। बाद में आप जानो, आपका परिवार जाने, आपकी किस्मत जाने, उनका कोई रोल नहीं है। तो जैसे मैं आई थी, मैंने किसी से भी एडवाइस नहीं ली,
मैंने अपनी रिसर्च खुद करी। हमेशा अपना कोर्स ऐसा फाइंड करो जो कि रिलेवेंट हो। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करी थी, तो इसके रिलेवेंट अभी डेटा साइंस था, तो मैंने मास्टर्स डेटा साइंस में करने का डिसीजन लिया। वैसे ही अगर आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से हो तो मार्केटिंग का कोर्स लो। सिर्फ बाहर आने के लिए ज्यादातर एजेंट MBA, इंटरनेशनल बिजनेस या ये जो भी जेनेरिक कोर्स है वो दे देते हैं। तो आप ये जेनेरिक कोर्स सिलेक्ट मत करो, अभी बहुत कंपटीशन है। एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करो, जैसे फाइनेंस हुआ, क्योंकि यूके पूरा एक लंदन फाइनेंस हब है, तो इसमें फिर भी आपके चांस बेटर बनते हैं अगर आप इन फील्ड से होते हो। डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग का कोई भी फील्ड हुआ, या डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, ये सब फील्ड चूज करो। जेनेरिक कोर्स मत लो, अपनी रिसर्च करो। अभी देखो लिंक्डइन पे जाके देखो किस फील्ड में ज्यादा जॉब आ रही है, या डायरेक्ट गूगल अगर ChatGPT से भी पूछोगे तो वो आपको पूरा एक डेटा दे देगा कि अभी किस किस जॉब की डिमांड्स है, किस फील्ड में ज्यादा जॉब्स है। तो आप इस सब के बेसिस पे डिसाइड करो। जब आपने कोर्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करो। आप सारी यूनिवर्सिटीज लो, उनकी रैंकिंग देखो, कितना अच्छा वो यूनिवर्सिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे यूनिवर्सिटी के अपने कैरियर प्लान्स, कैरियर सर्विस होती है, वो सब देखो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो देखो। जिस सिटी में वो यूनिवर्सिटी है, क्या वो सिटी सेफ है। अभी इन कुछ सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत क्राइम की न्यूज आती रहती है, तो हर जगह उतनी भी सेफ नहीं होती। हमें लगता है कि बाहर है तो बाहर सब कुछ ही सेफ है। नहीं, किसी कंट्री में सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं होता। सब जगह के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो आप जहाँ यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे हो, वो सिटी कितना सेफ है आपके लिए, वो भी आप देखो। वहाँ आपके लिए पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है क्या, क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेके आते हो, आप मास्टर्स की फी पे कर देते हो, और आपका अकोमोडेशन, आपका मंथली जो लिविंग कॉस्ट है, वो सब के लिए सब स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो क्या पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है क्या, ये सब पहले से सर्च करके आओ, क्योंकि यहाँ आके आपके पास ऐसा टाइम नहीं होगा। आपको कुछ 1-2 महीने तो यहाँ की लाइफ में सेट होने में लग जाएंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही दिसंबर होगा, कुछ ही महीने बचेंगे आपका कोर्स एंड होने के, और कोर्स एंड होने के बाद अब PSW भी इन्होंने कम कर दिया। पहले जैसे PSW 2 साल का था, अब इन्होंने 18 महीने का कर दिया। तो बहुत ही एक लिमिटेड टाइम है। आपके माइंड में हमेशा क्लॉक चलती रहेगी कि हमारा टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये सब पहले से डिसाइड करके आओ। और दूसरी बात, जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे उस यूनिवर्सिटी की फीस 30 लाख है, इस यूनिवर्सिटी की फीस 25 लाख है, क्या फर्क पड़ता है, हम सस्ती वाली में चलते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी से किया है, तो यूके में जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज है, उनका एक ग्रुप है रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटीज। बाकी एजेंट्स जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं, वो बहुत ही लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी होती है। उस कोर्स की, उस यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है। आप जो 5 लाख बचा रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि 20 या 25 जो भी लग रहा है, वो एकदम वेस्टेज है, कंप्लीट वेस्टेज है, आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि एजेंट जो होते हैं, इनका मेन टारगेट होता है, जैसे जो भी एजेंसीज भी है जो अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट को गाइड करती है, जितनी भी एजेंसी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर सब एक जैसी है। तो उनमें से एक मेरी फ्रेंड ने बताया था, उसके साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो उसने मुझे बताया कि एजेंट या जो भी ये एजेंसीज होती है, वो कैसे डिसाइड करती है। उनका टारगेट होता है कि जैसे अगर उनके पास 10 स्टूडेंट आए, तो उनका टारगेट है कि उन 10 स्टूडेंट का ऑफर लेटर आना चाहिए, ताकि वो अदर स्टूडेंट को ये दिखा सके। मेरा फोन ही गिर रहा है, बहुत ज्यादा विंडी हो रहा है। तो एजेंट्स का मेन टारगेट ये होता है कि जैसे 10 स्टूडेंट आए, हमें 10 स्टूडेंट को चाहे कितना भी फर्जी कोर्स दिलाना हो, कितनी भी फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं, तो उनमें एडमिशन करा के उनका ये मेन पॉइंट होता है कि उनको ये रिकॉर्ड बनाना है कि हमारा 100% सिलेक्शन रेट है, या 100% रिजल्ट है, कि हमसे जो एप्लीकेशन लगवाता है या स्टूडेंट वीजा फाइल करता है, तो उनका ऑफर लेटर आता ही आता है। उनको वो 100% दिखाना है कि किसी का भी रिजेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी कोर्स में अप्लाई करेंगे और सही से अप्लाई नहीं करेंगे, तो रिजेक्शन आ जाएगा, ऑफर लेटर आएगा नहीं, तो उनके नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज एजेंट के पास मत जाओ। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, आप अपनी रिसर्च खुद करो। आप जो भी यूनिवर्सिटी सही लगती है, उस यूनिवर्सिटी पे एक नंबर दिया रहता है, आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो, वहाँ सारे नंबर अवेलेबल होते हैं। आप पूरा डिटेल में मेल करके सब, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हो। यहाँ यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है। वो आपको एकदम जो सही सिनेरियो है, आपके केस में जो बेस्ट है, वो गाइड करेंगे। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि सबके रिप्लाई करने का। बट प्लीज एजेंट के चक्कर में मत पड़ो। आपका भविष्य है, आपके पैसे हैं, इन्हें बर्बाद मत करो। तो मेरा यही सजेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कोर्स तो बता ही दिया कि कौन कौन से फील्ड में आना चाहिए। प्लीज जेनेरिक फील्ड में मत आओ, सिर्फ बाहर आना है वो मत आओ।
अगर सिर्फ बाहर ही आना है तो प्लीज यूके चूज मत करो। यहाँ कंडीशंस अभी उतनी सही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट हर महीने ही रूल चेंज कर लिया है। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप वीजा, जब 18 महीने का PSW उसके बाद जब स्पॉन्सरशिप वीजा आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट अभी 41,700 पाउंड है, ऑलमोस्ट 42,000 पाउंड मान लो। और अभी जब ये रूल चेंज नहीं हुआ था उससे पहले ये था मिनिमम 28,000, तो ऑलमोस्ट जस्ट डबल कर दिया। और अभी ये जो करंट सैलरी इन्होंने करी है कि मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए, तो ये सैलरी ऑलमोस्ट मिड लेवल और मैनेजर लेवल की जॉब्स के लिए आता है। कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट अभी इतनी ज्यादा सैलरी जस्ट ग्रेजुएट को या जिनका यूके एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे काफी सारे मेरे फ्रेंड थे जिनका इंडिया में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर 6 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस था, उनको भी स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली और वापस इंडिया जाना पड़ा उनको। तो ये आपका बैक इंडिया वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए यूके एक्सपीरियंस है क्या आपके पास। तो जैसे ही आप आओ, ट्राई करो कि आपको पार्ट टाइम जॉब भी या फिर अपनी तरफ से अपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो टाइम निकाल के। जिस फील्ड में आप आए हो, मार्केटिंग में आए हो, डिजिटल मार्केटिंग में या डेटा साइंस में, अपने सेपरेट प्रोजेक्ट बनाओ। अगर पार्ट टाइम जॉब सेम फील्ड में नहीं मिल रही है, काम करो, रियल स्किल सीखो, क्योंकि जब यहाँ कंपनी इंटरव्यू लेती है वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिससे पता चल जाता है एकदम क्लियर कट कि हाँ, अगर जैसे मान लो आपको एज ए डेटा एनालिस्ट आपने रोल देखा और आपको इंटरव्यू देना है, वो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही आंसर करने हैं। अगर आप ऐसे आंसर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ ऐसा है कि वो ऐसा इंटरव्यू लेते हैं, उनका ये मानना है कि आपको स्किल आनी चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास डिग्री है या नहीं है। आप अगर सिर्फ बैचलर्स हो बट आपके पास स्किल है कि कल ही आपको प्रोजेक्ट दे और आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लो, तो वैसा वो स्किल चाहते हैं, वैसा वो एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखो। तो आते ही सबसे पहले काम करना है कि अपने फील्ड से रिलेटेड कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, वो नहीं मिले कोई ऑनलाइन देखो, नहीं मिले तो कोई इंटर्नशिप, कोई कोर्स, अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं जिसमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो सब फाइंड करो। और उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो, आप फुल टाइम वर्क के लिए एलिजिबल हो, तो जल्दी से जल्दी अच्छा CV बना के, कवर लेटर बना के आप ट्राई करो कि अपने फील्ड में जॉब लेने की। अगर आप लकी हुए और सेम फील्ड में जॉब मिल गई तो आपके पास 18 महीने है, मान लो 6 महीने या 8 महीने भी आपने ढूंढने में लगा दिया, तो 12 महीने, पूरा 1 साल बचता है आपके पास उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस गेन करने में। और अगर आप सेम फील्ड में एक्सपीरियंस ले लेते हो 1 साल का, तो जैसे ही आप आगे कंपनी को या सेम कंपनी में भी बोलोगे, उनको दिख जाएगा कि ये अच्छा पर्सन है, हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, तो हो सकता है वो खुद स्पॉन्सर कर दे आपको, आपकी सैलरी इंक्रीज करके। अदरवाइज दूसरी कंपनी भी आपका जो 1 साल का यूके एक्सपीरियंस है इसको बहुत वैल्यू देगी, क्योंकि 41,700 पाउंड एक छोटा सा अमाउंट नहीं है, अच्छा अमाउंट है। तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि आपसे बेटर यहाँ कोई भी पर्सन उनको मिल ही नहीं सकता, आपको स्पॉन्सर करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, कंपनी इतना पैसा दे रही है, फिर वीजा के लिए भी पैसा उनका लग रहा है, तो वो क्यों इतना लगाएंगे अगर आपके सेम इक्वल लेवल का कैंडिडेट उन्हें यहाँ का लोकल मिल रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल को तभी वो हायर करते हैं, तभी स्पॉन्सरशिप देते हैं कि आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। तो ये सब आपको साबित करना होगा। तो किसी भी ये छोटी छोटी इंस्टाग्राम पे रील या फेक ये कर लो ऐसे हो जाएगा, वो कर लो ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। और जितने भी जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बने हैं, मान लो 10 की बात करते हैं, तो उनमें से 7 और 8 जो है उनके खुद के पास भी स्किल वर्कर वीजा नहीं है। कुछ तो बैचलर्स कोर्स में आए हैं क्योंकि वो 4 साल का होता है, उसके बाद 2 साल PSW है, ओल्ड है, तो 6 साल से रह रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हो सकता है जैसे ही PSW एंड वो वापस भी चला जाए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, उन फेक बातों में, फेक प्रोमिसेस में बहुत ही कम रियल लोग हैं जिनको आज की जॉब मार्केट सिचुएशन में स्पॉन्सरशिप मिलती है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 2022 में मास्टर्स करी थी, तो जब हम मास्टर्स के लिए आए थे, हमारी यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप था पूरे इंडियन स्टूडेंट का, जिसमें ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट थे। उनमें से मुश्किल से 1% स्टूडेंट, 500 का मान लो 5 या 2% मान लो, ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट ही है जो PSW एंड होने के बाद आज भी यूके में हैं। मैक्सिमम को वापस जाना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस था बट फिर भी नहीं जॉब मिली। बहुत टाइट कंडीशंस है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने सोचा ही है, आपको आना भी है, इतना सब सुन के कि आप अच्छा कोर्स फाइंड कर लोगे, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपको अपने ऊपर बिलीव है कि आप स्किल गेन कर लोगे, या फिर ऑलरेडी आपके पास स्किल है, आपको खुद पे विश्वास है, तो आपको ऐसे क्या करना चाहिए, क्या इंडिया से आप
तैयारी कर सकते हो कि यहाँ आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आते ही आपको अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए। तो इन सब के बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब वैसे मैं एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि आप ये सारी कंडीशन सोच के आपने फिर भी डिसीजन लिया है कि आपको यूके आना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे अभी सितंबर इनटेक में कुछ महीने बाकी है, तो आप आजकल कोर्सेरा सारी वेबसाइट होती है, मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना है या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एक जॉब रोल होता है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ कोर्स कर लो, रियल स्किल सीख लो या यूट्यूब वीडियो देख लो। आजकल सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन अवेलेबल है, वो भी फ्री में अवेलेबल है। आप वो वीडियो देख के सीखो। आप किसी अपने आसपास, मान लो हम बात करते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन रोल, इसमें स्पॉन्सरशिप मिलती है कुछ लोगों को, मेरे एक दो फ्रेंड है उनको सेम इसी एग्जैक्ट रोल में मिली है। तो आप क्या करो, अपने आसपास जहां भी कोई दुकान है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उनके लिए फ्री में कुछ काम कर दो, ताकि आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा रियल लाइफ, ताकि आप शो कर सकते हो कि ये मैंने काम किया था, इसका ये रिजल्ट निकला था। ऐसे कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस वो गेन करो। ये जो टाइम है, पैसे से ज्यादा टाइम की वैल्यू है। पैसा तो फिर भी कोई ना कोई कैसे ना कैसे करके कर लेगा, बट जो आज का टाइम है, ये टाइम की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आएगी जब आप यहाँ आ जाओगे, PHW आ जाएगा, जॉब नहीं मिल रही होगी, टाइम जा रहा होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। उस टाइम में जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड को वापस जाना पड़ा, मेरी अभी कंपनी में भी बहुत सारे लोग PSW पे थे, वो एंड हो गया, नहीं कंपनी ने स्पॉन्सर किया, उनको जाना पड़ा। तब उस टाइम वैल्यू पता चलती है। वो लोग ऐसे थे कि अगर कोई हमें कुछ पैसे दे के भी टाइम बढ़ जाए तो हम दे दे, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप करोड़ों भी खर्च कर लो, जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट योर टाइम, लर्न योर रियल स्किल, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इंडिया हो, यूके हो, आज वर्ल्ड में इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, AI का जमाना है, इतना फास्ट फेज वर्किंग एनवायरनमेंट है, इसमें आप सिंपल बात करके या फिर सिंपल एक डिग्री दिखा के जॉब नहीं ले सकते। अगर आप ऑक्सफोर्ड से, MIT से या IIT बॉम्बे से भी लोग ग्रेजुएट होते हैं, क्या आपको लगता है कि 100% को जॉब मिल जाती है अपने फील्ड में? नहीं। डिग्री और यूनिवर्सिटी की आज के टाइम में उतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक रियल स्किल में है। बहुत सारे लोग सिर्फ 12th पास है, बट वो बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट है या बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, बट वो जो अपने इंडिया में IIT मुंबई या दिल्ली से पास आउट होते हैं, उनसे भी अच्छे इंजीनियर है। बहुत Tier 3 कॉलेज से जिन्होंने BTech करी है, वो उनसे भी अच्छे गूगल, अमेजन, इन सब कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद से अपने ऊपर मेहनत करी है, स्किल सीखी है। तो प्लीज वैल्यू योर टाइम, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतना बड़ा अपनी फैमिली पे ऐसे बोझ मत डालो। इतना बड़ा लोन छोटी सी चीज नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आना है, एक्सप्लोर करना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एजुकेशन लोन नहीं ले रहे तो सोचना भी नहीं। और मेरा यह मानना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप उस वाले ब्रैकेट में नहीं आते, आप एजुकेशन लोन ले ही रहे हो, तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आई होप इससे आपको कुछ आपके थॉट्स क्लियर हुए, आप अपना अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इससे रिलेटेड आगे भी ऐसी वीडियो डालती रहूंगी, और कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें और DM करें। मैं सब क्वेश्चंस के ट्राई करूंगी रिप्लाई करने के। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।